आज का हमारा मोटिव है एक फेलियर के बारे में डिस्कस करना, जिसका कि नाम है क्रीप। तो क्रीप बेसिकली है क्या? कभी सुना है इस तरह का स्टेटमेंट? आपने सुना है कि घर में एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था, अचानक वो ठीक काम कर रहा था और अचानक फेल हो गया, ठीक है। और या फिर घर में जो फ़ैन है, नेट सीलिंग फ़ैन, ठीक है, मस्त चल रहा था अपना, एक दिन ऐसा आया कि ये फेल कर गया, ठीक है। तो क्रीप इज़ अ वेरी डेंजरस फेनोमेना, ठीक है। क्रीप एज वेल एज फटीक, बोथ आर डेंजरस फेनोमेना। फटीक के बारे में कभी और बात करेंगे, ठीक है। और दोनों के साथ एक खासियत है कि दोनों जो है ये नहीं देखेंगे कि यील्ड पॉइंट पहुंचा या नहीं पहुंचा, या फिर अल्टीमेट पॉइंट पहुंचा या नहीं पहुंचा। इवन एट वेरी लेस लोड दैन यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट लोड द मटेरियल कैन फेल, ठीक है। तो जैसे घरों में जो डिफॉर्मेशंस होता है घर वगैरह में, ठीक है, आप देखते होंगे कि घर में क्या होता है कि कभी कभी घर में कैसे डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। विद पीरियड ऑफ पासेज ऑफ टाइम क्या होता है कि घर में क्रीप आ जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली में इसके मैकेनिज़्म में नहीं घुसना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मटेरियल साइंस, ठीक है, वो वहाँ देखेंगे। अभी फ़िलहाल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के पॉइंट से इसको समझते हैं कि टाइम वर्सेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर कांस्टेंट लोड इज़ कॉल्ड एज क्रीप। वेयर एज फटीग का जब बात करते हैं तो लोड वहाँ पे भी लगता है, पर फ्लक्चुएटिंग लोड लगता है, ठीक है। जैसे एक स्टील का रॉड है हमारे पास, अब स्टील का रॉड को तोड़ना है मेरे को, तो दो तरीका है इसको तोड़ने का, ठीक है। एक तो ऐसे लोड लगा रहे हैं, घींचते बहुत दम लगाएं तब जाके ये फ्रैक्चर हुआ, ठीक है। दूसरा एक तरीका है जो कि आसान तरीका है, ठीक है, कि क्या करो, इसमें रॉड को जो है ऐसे 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 बेंड करना। पहले ऐसे बेंड किए, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे बेंड किए, फिर ऐसे बेंड किए, फिर ऐसे बेंड किए। बहुत कम मेहनत में ये रॉड जो है टूट के इवन बिलो इट्स यील्ड पॉइंट, इवन बिलो इट्स अल्टीमेट वैल्यू, रॉड टूट के बिखर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फटीग और क्रीप में जो बेसिक्स अंतर है वो ये है कि ये जो है यहाँ लोड कांस्टेंट होता है, वहाँ पे लोड फ्लक्चुएशंस होता है, ठीक है। और क्रीप का जो सबसे बड़ा एक एग्जांपल है, जैसे मान लो कि एक घर है, ठीक है, घर के पास क्या है कि एक पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। पावर प्लांट से हॉट फ्लू गैसेस निकलती है, ठीक है, और घर उसके पास है। तो टेम्परेचर के कारण क्रीप का इफ़ेक्ट एक्सेलरेट होता है, ठीक है। इसकी जो बीम्स है ऊपर में, दे आर एक्टेड ऑन अ कांस्टेंट लोड यूडीएल, और पर टेम्परेचर के कारण ये एक्सेलरेट हो गया क्रीप का रेट। तो जो एक साल में ये फ्रैक्चर होना था वो काम 6 महीने में हो जाता है। और क्या एग्जांपल है इसका? एक एग्जांपल ये भी है, टरबाइन के ब्लेड का डैमेजिंग ऑफ टरबाइन ब्लेड्स, ठीक है। और क्या एग्जांपल है? और भी बहुत सारा एग्जांपल लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे को वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं लगा। बॉयलर में डैमेज होना, ठीक है, ये तो ठीक था। एलपीजी सिलेंडर में डैमेज होना, छज्जे का डैमेज होना, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या है जो क्रीप को अफेक्ट करता है? लोड, टाइम ड्यूरेशन और टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर एबव विच क्रीप फेनोमेना इज़ प्रीडोमिनेंट, वो टेम्परेचर जहाँ पे क्रीप का इफेक्ट एक्सेलरेट हो जाता है उसको कहते हैं होमोलोगस टेम्परेचर, ठीक है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ IES प्रीलिम्स, ठीक है।
और तो इसको याद रखेंगे इस टर्म को, होमोलॉगस टेम्परेचर को, ठीक है। तो क्रीप का इफेक्ट को देखने के लिए आई एम कंसिडरिंग अ बार, प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड P विच इज़ कांस्टेंट, ठीक है, एंड इट इज़ अप्लाइड फॉर कंटिन्यूसली, इट इज़ अप्लाइड, ठीक है, मतलब काफ़ी देर तक, काफ़ी सालों तक इसको अप्लाइड इतना ही लोड लग रहा है, ठीक है। कहाँ से लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो मेरा कंसर्न नहीं है, ठीक है। और एक तो इसका खुद का वेट के कारण एक लोड ऐड करेगा, तो टोटल लोड इसमें W + P है, ठीक है। P कहाँ से आ रहा है वो मेरा नहीं है, बस P कांस्टेंट लोड है जो इस पर लग रहा है, ठीक। अब P कांस्टेंट लोड है, जैसे ही ये लोड एक्ट किया टाइम t = 0 पे, तुरंत ये बार इलोंगेट हो गया, डेल्टा L। तो क्या है ये जो इलोंगेशन होता है इसको कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट इलोंगेशन। ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं किया, जैसे ही फोर्स लगा, फोर्स के कारण क्या हुआ, लोड आया, लोड के कारण क्या आया, डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। और ये जो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन हम दिखाए हैं ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो टोटल डिफॉर्मेशंस अगर बात करें तो टोटल डिफॉर्मेशन जो होगा वो इलोंगेशन डेल्टा L + डेल्टा LC। ये चेंज इन लेंथ वर्सेस टाइम का ग्राफ है। देखो टाइम t = 0 पे भी हमको डिफॉर्मेशन मिल रहा है जो कि डेल्टा L था, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये चेंज इन लेंथ बढ़ते गया और अल्टीमेटली यहाँ पे जाके फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा चीज़ कि ये जो 3 जोन्स हैं इनका अपना अपना एक नाम है, ठीक है। पहला नाम होता है अनस्टेडी और अनस्टेडी जोन, ठीक है, और दूसरा का नाम होता है स्टेडी जोन और तीसरा का नाम होता है एक्सेलरेटिंग जोन, ठीक है। अनस्टेडी जोन में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो क्रीप का चेंज होने का रेट घटते जाता है, ठीक है। मतलब कि क्रीप का चेंज होने का रेट, मतलब ये स्लोप देखो यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। तो अनस्टेडी जोन हमने क्या बात किया कि यहाँ पे क्या होगा कि क्रीप रेट जो है टाइम के साथ डिक्रीज़ करेगा, यहाँ ऑलमोस्ट कांस्टेंट और यहाँ काफ़ी एक्सेलरेट होगा, ठीक है। इसका फीलिंग क्या है, फीलिंग मान लो हम टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर लेते हैं 4 महीने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो चेंज इन लेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ, ठीक है। वही सेम 4 महीने के लिए लेटर स्टेज में मेरा क्रीप चेंज इन लेंथ जो है कम आ रहा है, ठीक है। और स्टेडी में क्या होता है कि कोई सा भी ले लें मेरा कांस्टेंट ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन के करीब बनता है, ठीक है। और यहाँ पे तो एक्सेलरेटिंग इफेक्ट दिखता है हमको, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से। तो समझ में फटीग क्या है, क्रीप क्या है, दोनों का साथ एक खासियत है कि दोनों बिलो द अल्टीमेट वैल्यू पहुँचने से पहले इवन एट वेरी लेस अप्लाइड लोड, ठीक है, ये फेल हो जाते हैं। दोनों में अंतर बस इतना है कि फेलियर वहाँ पे हो रहा है रिपीटेड स्ट्रेस के कारण, ठीक है। एक ही तरह का स्ट्रेस हम बार बार साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हैं, ठीक है, बार बार हम लोग लगा रहे हैं तो उसके कारण हो रहा है। यहाँ पे टाइम के कारण कांस्टेंट लोड जो है अंडर लॉन्ग टाइम पीरियड लग रहा है सेम लोड, तो उसके कारण जो है फेलियर हो रहा है, ठीक है।